हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में डायरेक्शन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 के बारे में। तो प्रश्नावली 8.4 में है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो अपन वो तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण इसमें पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअल में फॉर्मूले साथियों जो प्रश्नावली 8.4 में काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन वो सारे ही फॉर्मूले देख लेते हैं जो प्रश्नावली 8.4 में और उदाहरणों में काम में आने वाले हैं। तो देखते हैं साथियों, देखो सीक्वेंस से आपको सबसे पहले आपको याद रखना होगा साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। वैसे आपको मैंने सीक्वेंस बता रखा है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, यही सीक्वेंस आपको रखना है हमेशा याद। तो देखो सबसे पहले साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, तो याद रखने के लिए आप ऐसे करो कि साइन का जस्ट उल्टा होता है साथियों कोसेक है। क्या होता है? कोसेक है। तो यहाँ आप लिख लेना इस बात को कि साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। बात क्लियर? अगर आपको पूछा जाए कि कोसेक ए बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि कोसेक ए बराबर होगा 1 अपॉन साइन ए। बात क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले आपको ये ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि कोस ए का जस्ट उल्टा क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सेक ए। क्या होना चाहिए? सेक ए आपका सही जवाब होना चाहिए। कोस का जस्ट अपोजिट या व्युत्क्रम क्या होता है? सेक होता है। तो याद रखना कि कोस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। और अगर आपको ये पूछा जाए कि बताओ सेक ए बराबर क्या होगा, तो जवाब देना 1 अपॉन कोस ए। तो ये दो फॉर्मूले एक साथ आपको याद कर लेना है साथियों। नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए टेन का जस्ट उल्टा जो बच गए, तो टेन और कोट आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं इनके। तो टेन ए बराबर क्या होता है साथियों? टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोट ए। और कोट ए बराबर क्या होता है अगर आपको पूछा जाए, तो 1 अपॉन क्या जवाब दोगे? टेन ए आपको जवाब देना है। बात क्लियर? तो ये दोनों आपको एक साथ याद कर लेने हैं। तो 6 फॉर्मूले तो आपको ध्यान में रखने हैं ये वाले। इसके बाद में 2 स्पेशल फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, टेन और कोट वाले। देखो कौन से। एक तो आपको ध्यान में रखना है साथियों कि टेन ए बराबर एक फॉर्मूला ये होता है अपने पास साइन ए अपॉन कोस ए। क्या होता है? साइन ए अपॉन कोस ए होता है। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों ये। अब देखो अगर आपको टेन ए याद हो गया तो आप कोटे भी आराम से लिख सकते हो। कोटे का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि टेन ए का जस्ट उल्टा कोटे होता है और कोटे का जस्ट उल्टा क्या होता है साथियों? टेन ए होता है। तो कोटे बराबर इसका जस्ट उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, कोस ए ऊपर चला जाएगा, कोस ए अपॉन क्या जाएगा? साइन ए। बात क्लियर साथियों? तो ये दो फॉर्मूले आपको स्पेशली याद रखने ही रखने हैं। क्लियर? अब अपन चलते हैं उन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में कि वो तीन सर्वसमीकरण कौन कौन सी है जो अपने काम में आने वाली है। तो पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या है? देखिए पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है साथियों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो ये अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए, इसको स्टार लगा लो। और सबसे ज्यादा जो सर्वसमीकरण काम में आएगी, तीनों सर्वसमीकरण में जो सबसे ज्यादा काम में आती है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। बाकी भी काम में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम में आएगी वो कौन सी है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ये सबसे ज्यादा काम में आने वाली है साथियों। अच्छा अब देखो इसको अच्छे से निचोड़ कर पी जाना है साथियों कि और किस किस प्रकार से इस सर्वसमीकरण को लिखा जा सकता है। देखो तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो अपन इसका पक्षांतरण कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए जो प्लस का उस तरफ भेज दिया दूसरी तरफ, तो माइनस का कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसी से बना है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखो अगर आपको ये पूछा जाए कि कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये बात क्लियर है। तो इस प्रकार आप आराम से याद रख सकते हो। बाकी अगर आपको ये पूछ ले, देखो साथियों आपको ये पूछ ले कि बताओ साइन ए बराबर क्या होगा, क्या पूछ ले? साइन ए बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? देखो यहाँ से साइन ए बराबर क्या होगा, तो इसमें देखना साथियों यहाँ से कर लोगे। साइन ए बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस
कोस स्क्वायर तो है, कोस स्क्वायर ए है, तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर द रूट। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि अंडर द रूट से पहले एक साइन लगता है प्लस माइनस का साइन। क्या लगता है, जब भी आप अंडर द रूट हटाते हो तो एक साइन लगता है प्लस माइनस का साइन। और ये क्यों लगता है साथियों, ये इसलिए लगता है क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे, दो होंगे, दो मूल होंगे, इसलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मूल इसका होने वाला है। लेकिन साथियों याद रखना कि साइन के मान सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए अपन मान यहाँ पर क्या रख लेंगे, यहाँ पर साइन ए का मान क्या रख लेंगे, अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी प्लस का मान अपन रख लेते हैं क्योंकि साइन थीटा के मान के कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो उस हिसाब से अपन यहाँ पॉजिटिव साइन जो अपन लगाते नहीं है वो रह जाएगा। तो अगर अपने को ये सर्व समीकरण याद है तो अपन इस प्रकार आराम से बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये रटने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने को याद रखनी है केवल ये एक, बाकी ये खुद बना लेंगे अपन, बात क्लियर है। उसी प्रकार दूसरा अपने को याद रखना है साथियों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसमें भी आप बना सकते हो आराम से। इसमें कैसे बना सकते हो कि अगर आपको एक चाहिए, एक की वैल्यू क्या होगी, तो एक की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार आप इसमें भी बना सकते हो। क्लियर, ये बना दोगे आप आराम से। आपको केवल याद क्या होनी चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या याद होनी चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छे से याद अगर आपको है तो आप आराम से 1 को यहीं रहने दो, टेन स्क्वायर ए प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपको कभी ये पूछा जाए कि टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब क्या होगा साथियों, सेक स्क्वायर ए माइनस का एक। तो प्लस का एक था, उस तरफ जाकर माइनस का एक हो गया, ये आप आराम से निकाल देखो। बात क्लियर है, आराम से कर पाओगे ये चीज़। और अगर आपको टेन ए का मान पूछे तो स्क्वायर हटाओगे, दूसरी तरफ अंडर द रूट लग जाएगा। बात क्लियर है। तीसरी जो सर्व समीकरण आपको याद रखनी है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साथियों। पहली सर्व समीकरण, दूसरी स्टार लगा लो, इनको बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। और तीसरी सर्व समीकरण जो है वो है साथियों 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साथियों, कोसेक स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर बात। अब यहाँ भी अपन अगर चाहे तो अगर 1 की वैल्यू अपने को निकालनी है तो क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। जो प्लस का था उस तरफ जाकर किसका हो गया, माइनस का हो गया। बात क्लियर है। वैसे ही अगर अपने को वैल्यू चाहिए कोट स्क्वायर ए की, तो जवाब क्या रहेगा अपने पास, कोसेक स्क्वायर ए। ये जो 1 प्लस का है उस तरफ जाकर माइनस का अपने पास हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अपने को ये एक याद रख लेना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है, तो ये दो अपने आप बन जाएंगे। क्लियर बात। तो अपने को मूलतः ये तीन जो सर्व समीकरण है ये अच्छे से कंटेस्ट होनी चाहिए। बाकी ये जो फॉर्मूले है ये अपने को अच्छे से याद होने चाहिए। तो अब चलते हैं अपन साथियों उदाहरणों की तरफ। तो देखिए उदाहरण, तो सबसे पहले साथियों उदाहरण नंबर 12 देखिए। उदाहरण नंबर 12 है कि अनुपातों कोस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। देखो ध्यान से समझना इसको कि कोस ए, टेन ए और सेक ए को किसके पदों में चेंज करना है, साइन ए के पदों में अपने को व्यक्त करना है। क्लियर बात। तो अपन ने अभी एक फॉर्मूला सीख रखा था, सबसे पहले वही फॉर्मूला अपन लगा देते हैं जिसमें कोस और साइन आता है एक साथ। तो कौन सा सर्व समीकरण अपन ने सीखा था, अभी सीखा था एक सर्व समीकरण। क्या अपन ने ये सीख रखा था साथियों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, कोस की वैल्यू किसके पदों में, साइन के पदों में चाहिए। तो कोस तो इस तरफ रहने दो साथियों, तो ये अपने को अच्छे से याद होना चाहिए सर्व समीकरण। तो अब देखो कोस स्क्वायर ए को तो यहीं रहने दो, तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा अपने पास यहाँ पर। तो बताओ मुझे आप, कोस ए बराबर क्या आ जाएगा, कोस ए बराबर जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इनके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर द रूट लग जाएगा साथियों, और आगे आता है प्लस माइनस का साइन। लेकिन अपन क्या रखते हैं, लेकिन तुम ध्यान रखना साथियों, अपन कोस ए बराबर क्या रखेंगे, केवल पॉजिटिव ही लेते हैं। क्या लेते हैं, केवल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
यहाँ जो साइन अपन ने लिया है वो पॉजिटिव लिया है, और पॉजिटिव अपन जनरली लिखते नहीं है साथियों। और पॉजिटिव क्यों लिया, इसका क्या रीजन है? पॉजिटिव लेने का जो रीजन है साथियों, क्योंकि कोस का जो मान आता है वो किस में आता है? पॉजिटिव आता है हमेशा, इसलिए अपन ने यहाँ वैल्यू किसके लिए? पॉजिटिव वैल्यू अपन ने लिए। बात क्लियर? तो एक तो मान अपने पास आ गया, कोस ए का मान किस में? साइन के पदों में आ गया, तो ये एक तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर ये साथियों। बात क्लियर है? दूसरा, टेन ए को भी किस में बदलना है अपने को? साइन ए के पदों में। तो टेन ए को भी अगर अपने को साइन ए के पदों में ही चेंज करना है तो देखो कैसे करेंगे। दूसरा ध्यान में रखना, अब अपन करेंगे अब टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है साथियों? टेन ए बराबर आपको मैंने बताया था कि साइन ए अपॉन क्या होता है? कोस ए। ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए। को टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए अपॉन कोस ए अपने पास होता है। तो देखो ये फॉर्मूला अपने को अच्छे से याद होना चाहिए, पहली बात तो ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर टेन ए बराबर, यहाँ साइन ए की जगह तो एज इट इज लिख दो साइन ए, क्योंकि साइन ए के पदों में ही चाहिए आंसर, बट्टा कोस ए की जगह अपन क्या रख सकते हैं? कोस ए की जगह यहाँ से देकर आप क्या रख सकते हो? इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर क्या नाम दे दो साथियों? चाहो समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, और समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 जो क्या है अपना आंसर है, समीकरण नंबर 1 से आप कोस ए का मान यहाँ पर रख दो। कोस ए का मान अपने पास क्या है? अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बात आ गई। तो टेन ए का मान भी अपने पास किस में आ गया? साइन के पदों में आ गया। सबसे पहले अपन ने निकाल दिया था यहाँ पर कोस ए का मान, कोस ए का मान साइन के पदों में, कोस ए का मान साइन के पदों में निकाल दिया। दूसरा टेन ए का मान अपन ने साइन के पदों में निकाल दिया, समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे सकते हो आप, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। और तीसरा अपने को सेक ए को भी साइन ए के पदों में चेंज करना है, तो वो अपन यहाँ निकाल रहे साथियों, देखना बहुत ध्यान से। देखो सेक ए बराबर क्या होता है? अब सेक ए बराबर क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 1 अपॉन कोस ए। सेक के बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोस ए होता है। आप चाहो तो अलग से इसमें फॉर्मूले लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने टेन ए बराबर क्या होता है तो अलग से यहाँ पर लिख सकते हो, टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। चाहो तो सीधा लिख दो। तो सेक ए बराबर 1 अपॉन कोस ए होता है, तो आगे लिखोगे सेक ए बराबर 1 अपॉन कोस ए का मान अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था, कोस ए बराबर अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ आप लिख दोगे अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बात क्लियर है? आगे अपना कोस ए का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर है अंडर द रूट के अंदर, तो क्लियर। तो सेक ए का मान किस में आ गया? साइन ए के पदों में आ गया, ये भी अपना क्या है? आंसर। तो समीकरण 1, 2 और 3 अपने क्या है? आंसर यहाँ पर है। क्लियर बात? देखिए साथियों उदाहरण नंबर 13 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ध्यान से आपको समझना साथियों, बहुत ईजी है। देखो क्या है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए कोष्टक सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1, ये अपने को दे रखा है। बात क्लियर है? अच्छा, तो सबसे पहले अपने को लेफ्ट हैंड साइड जो चीज दे रखी है वो अपन ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो चीज दे रखी है वो ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या प्रूफ करना है अपने को? 1 प्रूफ करना है। तो देखो क्या दे रखा है अपने को, सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए कोष्टक सेक ए प्लस टेन ए। तो ये वैल्यू जो दे रखी थी अपने को लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड अपन ने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अपन ने। अब देखो सेक के बराबर क्या होता है साथियों, सबसे पहले यहाँ देखो सेक के बराबर, तो अपन एक बात अच्छे से जानते हैं यहाँ पर कि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए। सेक ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोस ए। तो सेक ए की जगह क्या लिख देंगे अपन? 1 अपॉन कोस ए। बात क्लियर है? कोष्टक 1 माइनस साइन ए लिख दिया एज इट इज। अच्छा, और यहाँ सेक ए की जगह वही बात, सेक ए 1 अपॉन कोस है, तो इसकी जगह वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए बराबर क्या होता है? अपने याद कर रखे फॉर्मूले कि टेन ए बराबर क्या होता है बताइए आप? साइन ए अपॉन कोस ए। सभी चीज़ों को अपन देखो साइन और कोस में ही चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप टेन ए बराबर 1 अपॉन कोट ए रख दो तो बात नहीं जमेगी साथियों, क्योंकि अपन सब कोई किस में बदल रहे हैं? साइन और कोस में चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए अपने को टेन ए को भी साइन और कोस में चेंज करना है। तो टेन ए बराबर क्या होता है साथियों? साइन ए अपॉन कोस ए। बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना आपको यहाँ पर कि 1 अपॉन कोस है, 1 अपॉन कोस है एज इट इज लिख दो, और 1 माइनस साइन ए ये भी एक बार आप एज इट इज लिख दो, 1 माइनस साइन ए। क्लियर? अब यहाँ आपको देखना होगा, यहाँ देखो एलसीएम कितना आ रहा है अपने पास? कोस है,
cos ए एलसीएम आ गया, cos ए का भाग cos ए में एक बार, एक को एक से गुना करेंगे एक, प्लस cos ए का भाग cos ए में एक बार, एक को sin ए से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास sin ए। क्लियर। अब देखो सारे ही पद किस में साथियों, गुणे में ही तो है पद। अच्छा गुणे में, तो अब आप देखो ऊपर तो क्या रह जाएगा, एक को गुणा कर दोगे इससे, फिर इसको गुणा करोगे इससे। क्लियर। तो एक को गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझना साथियों, अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये आ गया ऊपर, और क्या आ जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। गुणे में है तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं, और बट्टे में देखो यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, बट्टे में है और गुणा हो रहा है तो गुणा कर देंगे, कोस है और कोस है क्या हो जाएगा साथियों, कोस स्क्वायर है। बात क्लियर है। अच्छा यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है साथियों, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए प्लस बी, और शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहोगे साथियों, तो अपन क्या करते हैं इसको, देखो टेन ए तो नजर आ गया था क्या आपको, टेन ए बराबर क्या होता है, देखो यहाँ लिख देते थोड़ा पास में, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए। क्लियर बात। तो वैसे ही यहाँ एक सर्व समीका लग रही है, उस सर्व समीका में यहाँ लिख देता हूँ साथियों कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर एक फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहाँ लगा रहे अपन आराम से कि 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो a स्क्वायर, a का स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अपॉन कोस स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए एज इट इज। बात क्लियर है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह अपन क्या रख सकते हैं बताओ आप, तो अपन ने अच्छे से ये सर्व समीकरण सीख रखी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है कि नहीं होता। अच्छा अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपने को चाहिए, तो 1 ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस का उस तरफ भेज दो, क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे, कोस ए, कोस स्क्वायर ए रख देंगे, तो ऊपर की जगह क्या रख देंगे साथियों, कोस स्क्वायर ए, और बट्टे में भी क्या है साथियों, कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए का भाग कोस स्क्वायर ए में देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 1 जो कि क्या है अपने पास साथियों राइट हैंड साइड, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। बात क्लियर है। तो आज की क्लास में केवल इतनी ही बात करने वाले साथियों, बाकी उदाहरण और क्वेश्चन करेंगे कल। थैंक यू साथियों, जय हिंद।